तो भाई लोग यार कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ टाइम से यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वजह से जो एपिसोड वगैरह है वो यहाँ पर थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और इसके अलावा यार जो हमारे पास में एक स्टोरी है हम उसको एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल नोवेल है, तो हम उसको सोच रहे हैं कि अपने हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करें। और मानवा और जो नोवेल है हम उसको दोनों को एक साथ करना चाहते हैं। चलो वैसे भी यहाँ पर हम सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ टाइम के अंदर एक और न्यू बहुत ज्यादा मस्त तरीके की मानवा में लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। एडवेंचर है, हंटिंग है और बाकी सब आपको उसके अंदर मिलने वाला है। चलो फिर बिना किसी देरी हम लोग आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। उसके साथ में एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर जो वो टाउन था उसको दिखाया जाता है। उसके साथ में जो यहाँ पर वेंग फैमिली और झाओ फैमिली के जो लीडर्स थे उनको दिखाया जाता है। वहां पर जो वेंग फैमिली का लीडर था वो कह रहा होता है यहाँ पर हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ये जो लिन फैमिली है अब बहुत ज्यादा उड़ रही है, पता नहीं क्यों। आखिरकार ये जो पवेलियन मास्टर झाओ है वो उनका साथ दे रहे हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो झाओ फैमिली का एल्डर था वो कह रहा होता है हाँ वो तो सही है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिनियन है वो शायद बचने वाला नहीं है। जो हमारे जो दो नए एल्डर्स गए हैं उन्होंने यहाँ पर उसको संभाल लिया होगा। और एक बार अगर लिनियन यहाँ पर मारा जाता है तो उसके बाद में जो पवेलियन मास्टर झाओ है वो भी उनका साथ नहीं देंगे। उसकी बात सुनने के साथ में ही वो भी यहाँ पर कह रहा होता है हाँ तुमने ये सही कहा, अगर ऐसा एक बार हो जाता है तो उसके साथ में जो डाइफेंग डायनेस्टी है उसके अंदर से उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा और लिन फैमिली का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहने वाला है। इसके साथ में दोनों वहाँ पर चेयर्स करने लगते हैं। उसी बीच अचानक से यहाँ पर उनका एक मैसेंजर भागते हुए आता है और कहने लगता है पेट्रियार्क यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदी न्यूज में आपके लिए लेकर आया हूँ। उसको वहाँ पर देखने के साथ में दोनों पूरी तरह से हैरान थे और कहने लगते हैं क्या क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है बात कुछ ऐसी है कि जो ब्रदर झाओ टियाना है उनको यहाँ पर मार डाला गया है, वो मर चुके हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर वेंग फैमिली का वो बंदा था वो कह रहा होता है तुम पागल हो क्या, ये किसने किया। तो उसके साथ में वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सभी को महसूस करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो लिन फैमिली है उनके अंदर से लिन सोंग और लिन येन इन दोनों का ये काम है, इन दोनों ने यहाँ पर उनको मारा है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो वेंग फैमिली का जो लीडर था वो कह रहा होता है इन लिन फैमिली की इस कमीने की यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, ये बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा उड़ रहा है। आखिरकार लिन येन तुम्हारी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, बस मुझे एक मौका मिलने दो, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। तो झाओ फैमिली का जो एल्डर था वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया है, क्योंकि जब से इनके हाथ के अंदर वो केव लगी है उसके बाद उनके पास एक अच्छा रिसोर्सेज भी है। अब हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें अपना लेवल अप करना होगा और एक 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा, उसके बाद में हम वहां पर कुछ कर सकते हैं। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, हमें जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करना होगा, उसके बाद में हम उनको यहाँ पर संभाल सकते हैं। लेकिन वही मैसेंजर कह रहा होता है कि पेट्रियार्क हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारी यंग लेडी है हम उनको इनके बारे में बता देते हैं, अगर वो यहाँ पर आती है तो उसके साथ में ही वो इजीली उनको संभाल सकती है। तो वेंग फैमिली का जो एल्डर था वो कह रहा होता है नहीं नहीं इसकी चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को वहां पर आराम से कल्टीवेशन करने दो, अभी वो यहाँ पर चियान कॉलेज के अंदर है तो वहीं पर ही उसको अपने आप को ग्रो करने दो, हम ये छोटी मोटी चीजें उसको नहीं बता सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी हमारे ग्रेट एल्डर और वो मरे हैं ना तो उसके बारे में भी इस चीज को बाहर मत फैलने देना, इस चीज को यहीं पर ही दबा कर रखो ताकि हम खुद यहाँ पर इसको संभाल सके। उसके साथ में जो मैसेंजर था उससे कह रहा होता है चलो ठीक है मैं इसको यहाँ पर ध्यान में रखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जो लिनियन था वो अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके साथ में वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर चुका होता है। वो कहने लगता है ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा एलिक्सर पिल्स को यहाँ पर खत्म कर दिया है, कम से कम मैंने 60,000 एलिक्सर पिल्स को यहाँ पर खत्म कर डाला और फिर भी अभी तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी के लिए कितनी सारी पिल्स यहाँ पर लगने वाली है। तो गोंग कहती है मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें कम से कम यहाँ पर है ना 1 मिलियन से यहाँ पर 10 मिलियन के आसपास पिल्स को यूज करना होगा, जिसके साथ में तुम आगे जाकर कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो वो कहता है अच्छा तो कल्टीवेशन यहाँ पर मेरे को भिखारी बनाने के लिए यहाँ पर आई हुई है, ऐसा लगता है कि मेरे पास में जितने भी पैसे आएंगे वो सारे कल्टीवेशन के अंदर ही चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी और कोई तरीका ढूंढना होगा। वो यहाँ पर उससे कहता है तो उसके साथ में ही अचानक से वहां पर आवाज आती है ब्रदर लिनियन क्या आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में गोंग कहती है मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि वो भी जीनर की बात कर रहे हैं। तो उसके साथ में लिनियन कहता है जीनर तुम अंदर आ सकती हो। उसके साथ में जीनर अंदर आती है और कहती है ब्रदर लिनियन मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहती हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुमने फिर से एक बार कल्टीवेशन बेस आगे बढ़ा लिया है और तुम एक 1 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुकी हो। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जीनर कहती है ये गलत बात है ब्रदर, आप हर बार मेरे सरप्राइज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, आप हमेशा ये गेस मत करा करो। तो उसके साथ में लिनियन
कहता है नहीं नहीं मैं गेस नहीं कर रहा था, मेरा लेवल अभी इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए तुम्हारे लेवल को इजीली यहाँ पर देख सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जीनर कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक और गुड न्यूज है, जो फादर है ना उन्होंने भी अपनी कल्टीवेशन बेस को यहाँ पर अपग्रेड कर लिया है और उन्होंने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिलियन कहता है क्या इसका मतलब फादर भी यहाँ पर अभी एक 6 स्टार वॉरियर बन चुके हैं। उसके साथ में वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। उसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और जो लिनियन था वो अपने डैड के पास में आ चुका था। वो कह रहा होता है डैड कांग्रेट्स, आखिरकार आपने यहाँ पर 6 स्टार मार्शल वॉरियर के लेवल को अचीव कर लिया है और अब यहाँ पर टाइम आ गया है लेन फैमिली का बदला लेने के लिए, यानी कि अब जाओ फैमिली और वेंग फैमिली दोनों को इसकी प्राइस चुकानी होगी जो उन लोगों ने हमारे साथ में किया था। तो उसके साथ में अब जहाँ पर जो लिंग पेंग था वो कह रहा होता है हा ये तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा टाइम से इसी चीज का वेट कर रहा था। मैं ये वेट कर रहा था कि हम कब हमारे सारी चीजों का यहाँ पर उन सभी से पैसा या प्राइस वसूल करेंगे, उनसे हम बदला लेने वाले हैं जो उन लोगों ने हमारे साथ में किया था। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन कह रहा होता है चलिए ठीक है डैड, मैं जल्दी जाता हूँ पवेलियन मास्टर जाओ से मिलकर आता हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम है। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और वह जल्दी पवेलियन मास्टर झाओ के पास में पहुंच चुका था और वहीं पवेलियन मास्टर झाओ कह रहे होते हैं यंग मास्टर लिनियन आपका यहाँ पर स्वागत है और इसके अलावा थैंक यू, और आपके मास्टर को भी मेरी तरफ से थैंक यू कह देना क्योंकि उनकी वजह से मैं जल्दी यहाँ पर एक सेकंड ग्रेड के पिल मास्टर बनने वाला हूँ और इसके साथ में जो मेरा लेवल है वो भी अप होने वाला है और मेरा पोजीशन भी यहाँ पर अब आगे जाने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर जो ट्रेजर पवेलियन है वो यहाँ पर अब एक बिजनेस अलायंस के साथ में जुड़ चुका है। तो उसके साथ में लिनियन कह रहा होता है आपको इसके लिए यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कि आप आखिरकार यहाँ पर एक न्यू पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर झाओ थे वो कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर लिन है उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने स्पिरिट स्टोन्स को यहाँ पर एक्सचेंज करवाए थे यूनजिन बिजनेस लीग के अंदर जाकर। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ मैंने उनको रिडीम करवाया। तो उसके साथ में वो कह रहे होते हैं हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता चला है कि आपको वहां से जो प्राइजेस थे वो बहुत ज्यादा कम मिले हैं। उसके साथ वो कह रहे होते हैं आप इस वीआईपी कार्ड का यूज किया करो जब भी आप उसके अंदर जाओ, ये एक ऐसा वीआईपी कार्ड है अगर आप ऑप्शन के अंदर इसका यूज करते हैं तो उसके बदले आपको वहां से अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसके साथ लिनियन कह रहा होता है आपका थैंक यू इसके लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, अगर यहाँ पर के साथ में बिजनेस करना चाहता हूँ तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होने वाले हैं। उसके बाद में लिनियन कह रहा होता है पवेलियन मास्टर झाओ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपकी जो यहाँ पर ये यूनजिन बिजनेस अलायंस है इनके अंदर कितने सारे 3rd ग्रेड के एल्केमी मास्टर्स भरे हुए हैं। तो उसके साथ में वो कह रहे होते हैं बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले तो यहाँ पर अभी जो हमारे उसके अंदर कुल एल्केमी मास्टर्स थे वो यहाँ पर 9 थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक न्यू और मेंबर एड हुए हैं। तो उसके साथ में लिनियन कह रहा होता है क्या आप यहाँ पर अभी मिस लिu येन की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके साथ में वहाँ पर जो पवेलियन मास्टर जाते हैं वो चौंकते हैं और कह रहे होते हैं क्या आप मिस लिu को जानते हैं। वो वहाँ पर उस चीज को इमेजिन करने लगते हैं। उसके साथ में वो कह रहा होता है हाँ मैं उनके साथ में यहाँ पर जो अपने पिल्स थे उनको एक्सचेंज कर आया हूँ और वो खुद मेरे से मिलकर उस चीज को एक्सचेंज करी थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब जो पवेलियन मास्टर जाते हैं वो कह रहे होते हैं वास्तव में मानना पड़ेगा यंग मास्टर लिन आप बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि जो यहाँ पर मिस लिu है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल गोडेस है और आपको एक ऐसा मौका मिल गया है वो भी उनके साथ में डायरेक्ट मिलने का। वास्तव में मुझे भी आपसे अब जलन होने लगी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन उनसे वो मिल नहीं पाते हैं। अगर किसी को भी ये पता चलता है ना कि आप वहां पर उनसे मिलकर आए थे तो वो तो बहुत बुरी तरह से जलने वाले हैं। वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो मन ही मन में सोचने लगता है क्या ये वास्तव में ऐसी चीज है, मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन अपना टॉपिक चेंज करता है और कह रहा होता है पवेलियन मास्टर झाओ बात कुछ ऐसी है कि मैं आज यहाँ पर आपके पास में किसी चीज की हेल्प लेकर आया हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उसे बताता है बात कुछ ऐसी पवेलियन मास्टर झाओ अब हमारा टाइम आ गया है, हम यहाँ पर झाओ फैमिली और वेंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और उनको हम वाइप आउट करना चाहते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में अब झाओ पूरी तरह से हैरान था। वो कहने लगता है कि आपको मेरी यहाँ पर मदद चाहिए। तो वहीं वहां पर वो कह रहा होता है नहीं नहीं इसकी हमें कोई मदद नहीं चाहिए, बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ पर उनको खत्म करना चाहेंगे तो आपको वेंग फैमिली के जितने भी मैसेंजर्स हैं उन सभी को वहां से बाहर से जाने से रोकना है और वेंग फैमिली की कोई भी न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो वेंग फैमिली की निन है वो यहाँ पर अभी एक अकेडमी चियांग अकेडमी के अंदर गई हुई है। अगर उसके पास में वो सारी चीज चली जाती है तो हमारे लिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो उसके साथ में वो कह रहा होता है अच्छा वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर यहाँ पर चियांग अकेडमी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसके साथ में वो कहता है ठीक है आप चिंता मत करो यंग मास्टर लिन, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम इस चीज के साथ डील कर सकते हैं और हमें जितना ज्यादा होगा हम झाओ फैमिली और वेंग फैमिली कोई भी
मैसेंजर्स को बाहर नहीं जाने देंगे। तो उसके साथ वो कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपका थैंक यू अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर जो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि जो यहाँ पर ये लिनियन बच्चा है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, आखिरकार इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है, लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लिंग पेंग अभी बात कर रहा होता है, ग्रेट एल्डर अब आपको सबसे पहले झाओ फैमिली के अंदर जाना होगा और झाओ फैमिली के अंदर जाने के साथ में ही उन सभी को वहाँ पर संभालना होगा। मैं यहाँ पर कोई दूसरी टीम लेकर यहाँ पर वेंग फैमिली के अंदर जाने वाला हूँ और वहाँ जाकर उन सभी को खत्म करने वाला हूँ। अगर आपसे वहाँ पर झाओ फैमिली के अंदर कुछ भी संभाला नहीं जाता है तो बस आप उन सभी को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना, मैं जब तक वहाँ पर लौट कर आऊंगा और उसके बाद में मैं आपकी जरूर वहाँ पर मदद करूंगा। तो लिनियन कह रहा होता है ठीक है डेड, और उसके साथ में ही जो ग्रेट एल्डर थे वो भी कहते हैं ठीक है हम यहाँ पर समझ गए हैं। लेकिन अब वो जो बात थी वो यहाँ पर अब वेंग फैमिली के अंदर चली जाती है और उसके साथ में ही जो वेंग फैमिली का लीडर था वो कह रहा होता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या अब लिन फैमिली वास्तव में झाओ फैमिली की तरफ जाने लगी है। उस जगह पर बहुत सारे मैसेंजर्स थे तो उनमें से कह रहा होता है हाँ बात कुछ ऐसी कि जो लिंग पेंग है उन्होंने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन बेस के अंदर एक ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो एक 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो इसी वजह से अभी वो वहाँ पर गए हैं उस चीज को वाइप आउट करने के लिए। तो उसी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो वेंग फैमिली का लीडर था वो सोचने लगता है अच्छा तो वो एक 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन चुका है तभी वो इतना ज्यादा बड़ा उछल रहा है। तो उसके साथ में जो उसका मैसेंजर था वो कह रहा होता है हमें जल्दी जल्दी जाकर यहाँ पर झाओ फैमिली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार यहाँ पर वाइप आउट हो जाती है तो उसके बाद में हमारा नंबर होगा और हम उनके बिना शायद कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो वेंग फैमिली का लीडर था वो यहाँ पर मन ही मन में सोचने लगता है उसने क्या सोचा कि वो एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। उसे क्या लगता है कि वो अकेला ही ऐसा कुछ कर सकता है। उसके बाद वो कह रहा होता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस चीज को खुद भी संभाल सकते हैं। अगर एक बार ऐसा कुछ हो जाता है ना और ये 2 फैमिली यहाँ से चली जाती है तो उसके साथ में ही जो यहाँ पे जियांग चांग टान है उसके ऊपर केवल हमारा राज होगा। इतना कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वेंग फैमिली का लीडर कह रहा होता है चलो ठीक है हमें चलना चाहिए। तो उसके साथ उसके सामने जो मेंबर्स थे वो कह रहे होते हैं क्या हम अभी यहाँ पर झाओ फैमिली के मेंबर्स को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके साथ में वेंग फैमिली का लीडर जाता है नहीं नहीं बचाने के लिए नहीं, हम लोग आज यहाँ पर लिन फैमिली और झाओ फैमिली दोनों को खत्म कर डालेंगे और उसके बाद में इस टाउन के ऊपर हमारा राज होगा। तो उसके बाद के साथ में जो वेंग फैमिली के सभी बंदे थे वो चिल्लाने लगते हैं हाँ ये तो सही आइडिया है, वास्तव में लीडर आप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है पेटियाक, हम आज उन दोनों को यहाँ पर वाइप आउट कर देंगे और फिर अब हमारा ही राज होगा। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जब वो यहाँ से जा ही रहे थे कि लिनियन उनके बीच में आ जाता है और कह रहा होता है क्या हुआ यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, वेंग फैमिली के सभी बुढ़े घुसड़ आखिरकार तुम लोग क्या वास्तव में ऐसे जाने के बारे में सोच सकते हो। तो उस चीज को वहां पर देखने के साथ में वेंग फैमिली का जो पेट्रियार्क था वो कहने लगता है लिनियन तुम यहाँ पर। तो उसके साथ में वो कह रहा होता है अरे हमने सुना था कि जो यहाँ पर वेंग फैमिली है वो मारी जा चुकी है तो हम उसके फ्यूनरल के ऊपर आए हुए थे। लेकिन अब उसकी बात यहाँ पर सभी टाउन वाले सुन रहे थे और कहने लगते हैं क्या वेंग फैमिली के पेट्रियार्क मारे गए, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन अब वो यहाँ पर बातें करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो यहाँ पर वेंग फैमिली का पेट्रियार्क था वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम साफ साफ मुझे इस चीज को बताना चाहते हो, ऐसा लगता है तुम यहाँ पर मरने आए हो। उसके बाद मन ही मन में सोचने लगता है मुझे इसके इंटेंशन से आपको पता चल चुके हैं, जैसा कि कह रहा है मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये लड़ाई करने के लिए आया हुआ है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अब जो लिनियन था वो कहने लगता है मैं यहाँ पर मरने नहीं मारने आया हूँ, मैं आज झाओ फैमिली और वेंग फैमिली दोनों को इस जुआन सेक्ट से पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा और वो टाउन के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट एल्डर थे वो यहाँ पर कह रहे होते हैं ज़ियाओयिन तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर इनके साथ फाइट करना चाहते हो, हमें इसको होल्ड कर करना चाहिए। तो लिनियन कह रहा होता है नहीं नहीं एल्डर चिंता मत करिए, मेरे को यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही अब एल्डर पूछते से हैरान था, वो कहने लगते हैं क्या आपने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, ये कैसे हो सकता है। अब उसी के साथ में लिनियन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसके साथ में सभी को पता चल जाता है कि वो एक 3 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका है। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग यही बातें करने लगते हैं कि क्या वास्तव में ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन अब वहां पर जो वेंग फैमिली का पेट्रियार्क था वो कहने लगता है हाँ मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने भी अपनी पावर्स को हाइड किया था। उसके बाद वो अपनी पावर्स को हाइड करता है और उसके बाद पता चलता है कि वो एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका है। उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन सोचने लगता है क्या ये भी एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज करना होगा। इतना कहने के साथ में जल्दी अपनी वो रेड फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और उसके आसपास में बहुत सारी फ्लेम्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो पेट्रियार्क था वो भी अपनी एक ज़ोंगबिंग पाम को एक्टिवेट कर लेता है और उसके हाथ जो यहाँ पर थे आइस के अंदर हो जाते हैं। जल्दी अब वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं
और अपनी पावर्स को एक साथ क्लैश करते हैं। जैसा ऐसा करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी के साथ में ही वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे के साथ में लड़ने लगते हैं। वहां पर अब जो पेट्रिक था वो कहने लगता है मैं यहाँ पर जीत रहा हूँ, लेकिन इसी बीच यहाँ पर लिनियन कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की जो पावर है वो बहुत ज्यादा ही कम है। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही पेट्रिक हैरान था और उसी बीच यहाँ पर जो लिनियन था वो जल्दी से अपने स्टार मून वेव का यूज करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में पेट्रिक की फटकर चार हो जाती है। वो जल्दी से अपनी ज़्वांग विंग सोल को एक्टिवेट कर लेता है। ऐसा करने के साथ में ही अब उसके पीछे एक बड़ी सी सोल आ जाती है। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन मन ही मन में सोचने लगता है अच्छा तो यहाँ पर इसके पास में ये वाली सोल है, ये अच्छी तो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे अपने कॉफिन का यूज नहीं करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ में वो जल्दी आगे बढ़ता है और अब वो जल्दी उस सोल के ऊपर जाकर बार बार एक्टिवेट अटैक्स करने लगता है। उस अटैक को देखने के साथ में अब जो वेंग फैमिली का पेट्रिक था उसकी फटकर चार हो गई थी। वो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं किस सुविधा के साथ में अपने आप को सेल सकता हूँ। वो कहने लगता है ये क्या है, इसके पास में इतनी ज्यादा खतरनाक सोल एनर्जी कैसे हो सकती है और वो इस तरह से कैसे अटैक्स कर पा रहा है। उसके बाद में लिनियन उसे पीछे की तरफ भेज देता है और जब वो पीछे की तरफ जाता है तो उसके साथ में जो लिनियन था वो अपने पास में से अपना डेगर बाहर निकाल लेता है और उस डेगर को देखने के साथ में ही वो वहां पर हैरान था। लेकिन उसी बीच वो डेगर उसके आर पार हो जाता है। उस चीज को देखने के साथ में वो कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास में एक डेगर है। वो वहां पर समझ नहीं पा रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। लेकिन लिनियन कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था, मैं मजाक तो ना कर रहा था, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। उसके हाथ के अंदर भी उसका वो डेगर ही था। लेकिन उसके उन्हीं सब के साथ में ही जो यहाँ पर वेंग फैमिली का वो पेट्रियक था वो वहीं पर ही मारा जाता है। उसको मरते हुए देखकर सभी हैरान थे। लेकिन लिनियन कह रहा होता है अरे इन सभी को खत्म कर डालो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद में वहां पर अब आवाज आने शुरू हो गई थी। वहीं थोड़ी देर बाद में वहां पर जो लिंग पेंग था वो भी आ चुका था। वो आते हुए कहता है जाओयेन, यहाँ पर जो लिनियन है उसका जो दूसरा नाम है वो जाओयेन है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। उसको वहां पर देखने के साथ में वो कहता है डैड आप आ गए, देखो यहाँ पर मैंने सारा काम निपटा दिया है। उसको वहां पर देखने के साथ में ही जो यहाँ पर लिंग पेंग था वो हैरान था, क्या ये मर गया, क्या इसको तुमने मार डाला, ये ऐसा हो सकता है क्या। उसके साथ में ही वो कह रहा होता है हाँ ये तो मर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वो कह रहा होता है आपको पता है पेट्रियार्क, ये जो यहाँ पर ये वेंग फैमिली का पेट्रियार्क, इसको मारने वाला कोई और नहीं है, वो हमारा जाओ येन है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पे वेंग फैमिली का पेट्रियार्क था वो पहले से एक 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर बड़ी आराम से मार दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी यहाँ पर लिनियन को कुछ ना कुछ शाबाशी तो देनी ही चाहिए। तो उसके साथ में लिंग पेंग जल्दी से लिनियन के पास में चला जाता है और उससे कह रहा होता है जाओ येन तुम तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुके हो, वास्तव में तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो वही वो कह रहा होता है डैड क्या आपने यहाँ पर जाओ फैमिली को संभाल लिया है, क्या उनको मार डाला गया है। तो उसके साथ में वो कह रहा होता है हाँ अब तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी नहीं आ सकता, जाओ फैमिली को मैंने पहले से ही डिस्ट्रॉय कर डाला है और इधर तुमने वेंग फैमिली को, अब इधर इस पूरे जियांगचुआन टाउन के अंदर हमने इस चीज को डोमिनेट कर लिया है, हमारे से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उसके साथ में वो कह रहा होता है चलो हम लोगों को वापस चलना चाहिए और वापस जाकर पार्टी सार्टी करनी चाहिए, आज हम खूब पियेंगे सिएंगे और खूब मजे लेंगे। उसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है और लिन फैमिली के अंदर अभी पार्टी चल रही थी और वहाँ पर सभी लोग नशेड़ी बैठे हुए थे। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खाना खा रहे थे और लिनियन भी इस चीज का फायदा उठाता है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। उसी साथ वो कह रहा होता है डैड अब यहाँ पर जियांगचुआन टाउन के अंदर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमने इसको डोमिनेट कर लिया है और इसी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल कर और दूसरी जो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज, उन सभी के अंदर जाकर अपनी पावर को यहाँ पर फैलाना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो लिंग पेंग था वो कह रहा होता है हाँ ये तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमने इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाया है और उसके बाद में ही हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अब तुम ये चाहते हो कि हम अब बाहर निकलें, तो मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो लिनियन कह रहा होता है डैड आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ हमारे इस फैमिली को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। उसके साथ में ही सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ में ही अब यहाँ पर जो लिनियन था वो सो रहा होता है और अब तक वो नशे के अंदर था। लेकिन उसी बीच अचानक से वहाँ पर जो गोंग थी वो आ जाती है और कहती है उठो उठो बहुत सो लिया। उसके साथ में जो लिनियन था वो उठ जाता है। उसके साथ में गोंग उससे कह रही होती है तुमने रात को बहुत नशे किए हैं और नशेड़ी तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, वैसे तुम्हें यहाँ पर अब तुमने इतना ज्यादा मजा कर लिया है ना, तो अब यहाँ पर जल्दी से अपना जो लाइफ एंड डेथ कॉफी है ना उसको बाहर निकालो। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन कह रहा है क्या, लेकिन उसको मैं बाहर क्यों निकालूं, अभी आप मेरे को बाहर निकालने के लिए क्या कह रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो गोंग थी उसको पकड़ती है और कहती है मेरे साथ में अंदर चलो, और उसको पकड़ते हुए वो जल्दी से उसको उस लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर ले जाने लगती है। उसके बाद में अब यहाँ पर वो जो दोनों थे वो जल्दी उस कॉफिन के अंदर आ चुके थे। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन पूछता है हम लोग कहाँ पर हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर गोंग से बताती है कि हम लोग अभी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर हैं। तो उससे पूछता है लेकिन हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस स्पेस के अंदर हम लोग क्या ही कर सकते हैं।
तो यही गोंग उसे बताती है, बात कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अभी तुम्हारी जो एक्चुअल कॉम्बैट पावर्स है उनके ऊपर ध्यान देना होगा। तो उसी चीज को सुनने के साथ में वो कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉम्बैट किससे करना होगा, क्या तुमसे? तो वो बताती है, हाँ, और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास में कोई और हो तो तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो। वो तो वहां पर लिनियन उससे कहता है, लेकिन तुम्हारा लेवल तो बहुत ज्यादा है, अगर मैंने तुम्हारे साथ फाइट की तो उसके साथ में तो मेरे पूरी तरह से हड्डियां का चंबर बन जाएगा। तो वो बताती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने कल्टीवेशन बेस को यहाँ पर 1 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बराबर बना लूंगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन मन में सोचने लगता है कि क्या ये यहाँ पर 1 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर की बात कर रही है, लेकिन मैं तो एक 3 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। लेकिन उसके साथ में वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर गोंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो उसके साथ में अब गोंग जल्दी उसकी वो जो प्रैक्टिस थी वहां पर शुरू कर देती है, और उसके थोड़ी देर बाद में जो कॉफिन था उसका गेट खुलता है, उसका सीन दिखाया जाता है। तो वो कहता है, नहीं बस बस बहुत हुआ, अभी के लिए बहुत है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। लेकिन गोंग फिर से उसको उठाती है और अंदर ले जाती है और कहने लगती है, हाँ क्या अभी तो स्टार्ट ही हुआ था? नहीं अभी नहीं। उसके साथ में अब वो उसको फिर से अंदर ले जा चुकी होती है। उसके साथ में 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। गोंग वहां से बाहर निकल कर आती है और इस जगह पर वो लिनियन को ऐसे उठा रखी थी जैसे कि यहाँ पर वो उसके लिए एक छोटा सा बच्चा, वो उससे कहती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ पर है ना प्रैक्टिस को छोड़ सकते हो और रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट करने के बाद में तुम शायद थोड़ी देर रिकवर हो सकते हो। उसके साथ में उससे कहती है, चलो एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू करो, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर टेक्निक सिखाई थी। तो उसके साथ में अब यहाँ पे लिनियन कहने लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे एक ही दिन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा योद्धा बनाने के लिए सोच रही हो? तो उसके साथ में कहती है, जितना कहा ना उतना करो, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें पावरफुल बनना है तो ऐसा कुछ करना होगा। तो लिनियन भी जल्दी से वहां पर प्रैक्टिस करने बैठ जाता है, और उसके साथ में ही अब देखते देखते 1 महीना भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। लिनियन को दिखाया जाता है और लिनियन अभी यहाँ पर एक 4 स्टार मास्टर आर्ट एक्सपर्ट बन चुका था। वो कहने लगता है, वास्तव में यहाँ पर जो गोंग की सारी ट्रेनिंग है ना वो काम कर गई है, मुझे यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब वो जल्दी अपने पेरेंट्स के पास में पहुंच चुका था। उसका डैड उससे कह रहा होता है, अरे तुम सही टाइम पे आए हो लिनियन। वास्तव में उसके साथ में लिनियन आगे बढ़ता है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे। वो कह रहा है लगता है, डैड क्या ये सभी स्पिरिट स्टोन्स है? तो वो उसे बताता है कि हाँ, और इस बार तो हमें इस मंथ में बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ है, हमें कम से कम 50,000 स्पिरिट स्टोन्स का प्रॉफिट हुआ है। तो वो उससे कहता है, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके साथ में उसे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पर वेंग फैमिली और जो जाओ फैमिली है उनकी जो माइंड्स है वो भी अब हमारी हो चुकी है, और इसके अलावा बहुत से जो बंदे हैं ना वो हमारी फैमिली के अंदर ज्वाइन होने के लिए आ चुके हैं। कम से कम 100 मेंबर्स होंगे जो भी अभी हमारी फैमिली के अंदर ज्वाइन हुए हैं। तो इसके चलते हुए हमारी जो फैमिली है अब वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम इन सभी को यहाँ पर किंग टाउन के अंदर जाकर बेच कर आ जाओ और हमें इसका एक्सचेंज पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो उसके साथ लिनियन कहता है, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसी बीच अब वहाँ पर जिनर भी आ जाती है और वो कहने लगती है, मैं भी साथ में चलने वाली हूँ। ये बंदी पता नहीं कहाँ पर चुप कर बैठी रहती है। उसके साथ में अब वो लोग वहां से बाहर निकल चुके थे। तो वहीं लिनियन मन ही मन में सोच रहा होता है, हाँ वैसे ही मुझे वहां जाकर किसी से मिलना भी तो है। मुझे तो लगता प्यार हुआ इकरार हुआ वाला गाना बजने वाला है यहाँ पर। उसके बाद में जो लिनियन था वो जल्द ही वहां अपने डेस्टिनेशन यानी किंग यान सिटी के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर हमेशा की तरह बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो जल्दी मार्केट के अंदर चला जाता है। वहां पर वो जीनो को छोड़ता है और उसके साथ में ही वो अपने वीआईपी कार्ड को लेते हुए अपने स्टोन्स को यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए चला गया था। वहां पर वो एक बंदे को अपना जो वीआईपी कार्ड था वो दिखाता है और अपने सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स को उसको एक्सचेंज करने के लिए दे देता है। उसके साथ में ही अब वो जल्द ही यहाँ पर अपनी दिलरुबा और अपनी क्रश के साथ में मिलने के लिए आ चुका था। हाँ, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लिनियन को अब इससे पहले शिद्दत वाला प्यार हो चुका है। उसके साथ में ही जब यहाँ पर मिस लियू उसको देखती है तो उसके साथ में वो ऐसा कहती है, ब्रदर लिनियन आप वापस आ गए, इसका मतलब ये है कि आप फिर से यहाँ पर कुछ सेल करने के लिए आए हैं। लेकिन अब लिनियन का चेहरा तो पूरी तरह से शर्मा के मारे यहाँ पर लाल हो चुका था। वो कहने लगता है, हाँ वैसे मैं यहाँ पर कुछ स्टोन्स को यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए भी आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे भी मिलना था। तो उसके साथ में ही अब यहाँ पर मिस लिवी उससे कहती है, चलो ठीक है फिर चलते हैं, यहाँ पर आपको वेट किस का है। अरे तुम गलत मत समझना, वो यहाँ पर भी बात करने के लिए जा रहे हैं, तुम कहीं पे डांस वांस वाले ये मत सोच लेना जाना, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, मेरे व्यूअर्स क्या बहुत ज्यादा शैतान हो रखे हैं इसलिए। उसके बाद में वो एक रूम के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके साथ में जो लिनियन था वो यहाँ पर मिस लिव से कह रहा होता है, मिस लिव मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए मार्शल आर्ट पिल्स लेकर आया हूँ और मैं इनको फिर से सेल करना चाहता हूँ। तो उसके साथ में मिस लिव कहती है, क्या आप फिर से आप मार्शल आर्ट पिल्स को सेल करने के लिए आए हैं? तो वो उससे कहता है, हाँ ये रहे, इस बार मेरे पास 9 मार्शल आर्ट पिल्स है। लेकिन जैसे वो उन पिल्स को वहां पर रखता है तो उसके साथ में वो कहती है, क्या तुम क्या पागल वागल हो, ये क्या है? क्या आपके मास्टर ने इस बार यहाँ पर इतने सारी पिल्स को एक साथ रखा है? उसके साथ में मन में सोचने लगती है, क्योंकि एक मार्शल आर्ट पिल्स को बनाना है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक साथ 9 मार्शल आर्ट पिल्स को यहाँ पर रख देना, वो भी एक ही बार के अंदर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? तो लिनियन कह रहा होता है, हाँ वो मेरे मास्टर ने बनाया है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो उससे पूछ रहा होता है, तो उसके साथ में मन ही मन में सोच रहा होता है, वैसे भी मेरे से तो ये पिल्स बन नहीं सकती, अभी तो मैं केवल इसको सीख ही रहा हूँ। उसके बाद में लिनियन कह रहा होता है,
सिस्टर जुआन, क्या फिर से यहाँ पर जो इन सभी की पिल्स की कीमत है वो यहाँ पर 60,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स होने वाली है? तो वो ऐसा कहती है, अरे नहीं नहीं, इस बार यहाँ पर उसकी जो पिल्स की कीमत है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होने वाली। बात कुछ ऐसी है कि पिछली बार मैंने आपसे जो स्पिरिचुअल पिल्स को लिया था ना, तो उनको मैंने कम से कम 90,000 स्पिरिचुअल पिल्स के साथ में ही एक्सचेंज किया था, वो भी ऑक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही अब बेचारा लेनियन तो पूरी तरह से रोने लगता है। वो कहता है, क्या इतने ज्यादा? तो वो कहती है, हाँ वैसे हमने इसकी पब्लिसिटी नहीं की थी, अगर पब्लिसिटी कर दी होती तो शायद वो यहाँ पर 1 लाख एलिक्सर के साथ में बिक सकती थी। तो उस बात को सुनते हुए लेनियन तो पूरी तरह से हैरान था। तो वो कहता है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं शायद उस नेक्स्ट ऑप्शन के लिए नहीं रुक सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर जो मिस ली होती है वो कह रही होती है, अगर आप चाहे तो रुक सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर 2 दिन बाद में ही वो जो ऑक्शन है वो हम रखने जा रहे हैं, अगर आप लोग ना चाहो तो ठीक है। तो उसके साथ में लिनियन मन में सोचने लगता है, क्या 2 दिन? मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर मैं रुक जाता हूँ तो उसके साथ में इन सभी जो प्राइस होगी वो यहाँ पर 3,60,000 के आसपास हो सकती है। वो भी एक बिल की बात कर रहा है, ठीक है, नो पूरी बिल की नहीं। उसके साथ में वो कहता है, ठीक है, अगर यहाँ पर सिस्टर जुआन मेरे से ऐसा कुछ कह रही है तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और मैं रुक सकता हूँ। देख रहे हो बंदे को कितना चंट हो रहा है। उसके साथ में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लिनियन अभी अपने रूम के अंदर था और जिनर भी उसके साथ में ही थी। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उससे कह रहा होता है, ठीक है जिनर, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ एल्केमी मास्टर गिल्ड के अंदर, वहां जाकर मुझे कुछ काम है, और इसके अलावा तुम डैड को यहाँ पर एक मैसेज भेज देना कि हम लोग 2 दिन के बाद में ही आएंगे। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है और वो जल्द ही अब उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर केमिस्ट गिल्ड था, और वो कहने लगता है, मुझे बताया गया था कि जो एल्केमिस्ट गिल्ड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है, बस मुझे उस चीज की तरफ जाना है। उसके साथ में जल्द ही अब वो उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है जिसके ऊपर अभी यहाँ पर जो मिस लियू थी वो खड़ी थी। उसके साथ में जल्द ही जो लिनियन था वो वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसको वहां पर बाहर गार्ड रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, यहीं पर ही रुको, पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करवाना होगा। तो वो उससे कहता है, लेकिन मैं तो कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे पास में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तो है नहीं। तो वो कहता है, क्या तुम्हारे पास में वो नहीं है? तो क्या तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो? तो वो कहता है, नहीं टेस्ट देने के लिए नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बस एक स्पिरिचुअल फायर लेने के लिए आया हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहता है, क्या स्पिरिचुअल फायर? लेकिन क्या तुम्हारे पास में कोई रिकमेंडेशन है? तो वो कहता है, नहीं वो भी नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है, तो फिर हमें माफ करना, तुम्हें ऐसे जाना होगा, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही अचानक से पीछे से जो यहाँ पर मिस लियू थी वो आ चुकी थी। वो कहने लगती है, ब्रदर लिनियन तुम यहाँ पर, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर आए हो। उसके साथ में ही जो वो दोनों गार्ड से वन की तरफ बैठ जाते हैं। तो उसके साथ में वो कह रहा होता है, सिस्टर जुआन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप भी यहाँ पर इस पिल रिफाइनिंग मास्टर गिल्ड के अंदर से हैं? तो उसके बाद कहती है, हाँ मैं यहीं से हूँ, और इसके अलावा तुम्हें क्या अंदर जाना है? तो उसके साथ में वो कह रहा होता है, हाँ अंदर तो जाना है, लेकिन मेरे पास में इसकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन लेटर है, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो उसके साथ में मिस लियू कह रही होती है, तुम दोनों सुनो, यहाँ पर ये जो है ना ये मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसी वजह से तुम यहाँ पर इनको कभी भी रोक नहीं सकते हो और ये कभी भी अंदर आ जा सकते हैं। तो उसके साथ वो दोनों गार्ड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और उसके साथ में एक गार्ड कह रहा होता है, ब्रदर हमें माफ करिएगा कि हमने आपको यहाँ पर बाहर रोक दिया है। तो उसके साथ लिनियन कहने लगता है, नहीं इसकी कोई भी चिंता या कोई भी जरूरत नहीं है माफी मांगने के लिए। बात कुछ ऐसी है कि आपका तो ये काम है, आपको ये सब कुछ करना होता है। उसके मन ही मन में सोच रहा होता है कि वास्तव में यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सिस्टर जुआन है उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी इमेज है। उसके साथ में अब जो मिस लियू थी वो यहाँ पर उसको अंदर की तरफ ले जाने लगती है। अंदर जाते हुए यहाँ पर जो लिनियन था वो पूछने लगता है, सिस्टर जुआन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बात कुछ ऐसी है कि आप तो यहाँ पर यूनजिन बिजनेस अलायंस के अंदर से हैं, तो आप यहाँ पर एल्केमी मास्टर गिल्ड के अंदर क्या कर रही हैं? क्या कोई भी बंदा एक बार में 2 गिल्ड्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है? तो वो बताती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बात कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पर किसी भी गिल्ड के अंदर यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की एक शर्त होती है कि आप उसके अंदर जाकर कुछ भी तोड़फोड़ या कुछ ऐसी चीज ना करें जो अननेसेसरी हो। तो वो कहता है, अच्छा तो ये ऐसी बात है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर मिस लियू थी वो पूछने लगती है, ठीक है मैंने तो यहाँ पर तुम्हें जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे बताओ कि ब्रदर लिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार क्या तुम्हें किसी तरह की कोई हेल्प की जरूरत है? तो उसे बताता है कि नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मेरे जो टीचर है उन्होंने कहा है कि मुझे अभी एक स्पिरिट फायर की जरूरत है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ से आकर एक स्पिरिट फायर क्यों न लेनी जाए। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, क्या आपके पास में स्पिरिट फायर भी नहीं है? तो वो कहने लगता है, नहीं मेरे पास में नहीं है। बात कुछ ऐसी कि मास्टर ने कहा था कि मैं खुद से यहाँ पर पर्सनली किसी स्पिरिट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूँ, तो इसी वजह से, और इसके अलावा मास्टर ने कहा था कि वो मेरी मदद कर देंगी। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि आप जो मास्टर हैं वो बहुत ज्यादा खड़ूस हैं, अगर ये बात गोंग ने सुन ली होती ना तो अभी तक किसी बेड़ बच जाती हुई। तो उसके साथ वो कहने लगती है, चलो ठीक है मैं आपको वहां पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर आपको स्पिरिट फायर मिल सकती है, और ये बस समझ लेना कि मैंने आपको वो दिला दी है। उसके साथ में जल्द ही वो एक बड़े से मेंशन के सामने पहुंच जाते हैं। उसका जैसे वो गेट खोलते हैं उसके साथ में जो लिनियन था वो हैरान था। वो कहने लगता है, क्या इतनी ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल पावर एनर्जी ये कहाँ से आ रही है? वो बहुत ज्यादा गर्म थी।
तो वो कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करने के बाद में अंदर तरफ जाना होगा। वो उसके साथ वो जल्दी अंदर की तरफ चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी फ्लेम्स थी। उन सभी को देखने के साथ वो बहुत ज्यादा हैरान भी रह चुका था। लेकिन वहीं पर एक एल्डर था, वो कहने लगता है जुआन तुम इतने ज्यादा टाइम बाद में यहाँ पर क्या कर रही हो। इस एल्डर का नाम कुछ और नहीं था, इनका नाम यहाँ पर ग्रैंडबा जेंग था। उसके बाद में जो ग्रैंडबा जेंग थे वो कहने लगते हैं ये लड़का कौन है। तो उसके साथ में वो कहने लगता है मैं लिनियन हूँ, सीनियर जेंग आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो मिस होती है वो कहने लगती है ये हमारे एक स्पेशल गेस्ट है जो यहाँ पर यूनजिन बिजनेस अलायंस के अंदर से है। तो लिनियन कहने लगता है कि आपको ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इतना खास भी नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर मिस थी वो जल्दी से अपने पास में से वही एक बोतल बाहर निकालती है और कहने लगती है ग्रैंडबा जेन आप एक बार इसको देखिए, ये यहाँ पर मार्शल आर्ट पिल्स है जो यहाँ पर इन्होंने मेरे को बेची थी। उस चीज को देखने के साथ में जो ग्रैंडबा जेंग थे वो पूरी तरह से हैरान थे। वो सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की एक मार्शल आर्ट पिल है। तो उसके साथ वो कहने लगते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर तुमने अभी अभी यहाँ पर 10 मार्शल आर्ट पिल्स को सेल किया था। तो उसके साथ वो कहने लगता है हाँ सेल तो किया था, लेकिन वो पिल्स मैंने नहीं बनाई, वो मेरे मास्टर ने बनाई थी। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो वो ग्रैंडबा था वो पूरी तरह से हैरान था। वो कहने लगता है क्या तुम्हारा मास्टर, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन उसके साथ में लिनियन कहने लगता है लेकिन मुझे माफ करना, बात कुछ ऐसी कि मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे मना किया था कि मैं उनके सीक्रेट को बाहर ना निकालूं। तो इसी बीच मिस कहने लगती है ग्रैंडपा जेन बात कुछ ऐसी है कि जो ब्रदर लिनियन है वो यहाँ पर अभी एक स्पिरिचुअल फायर को समन करने के लिए आए हुए हैं। तो उसके साथ में कहने लगता है क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो मेरे साथ में तुम 3rd फ्लोर के ऊपर चलो, मैं आपको वहां से कोई अच्छी सी स्पिरिचुअल फायर दिलवा देता हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो 1st फ्लोर है उसके ऊपर तो केवल कमजोर ही है। उसके बाद वो जल्द ही यहाँ पर 3rd फ्लोर के ऊपर आ चुके थे जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल फायर्स थी। तो उसके साथ मिस कहने लगती है ब्रदर लिनियन बात कुछ ऐसी की जो यहाँ की जो फायर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उनको थोड़ा समझ कर करना। तो वही गोंग यहाँ पर बाहर निकलती है और कहने लगती है कि वो जो थोड़ी सी राइट के अंदर है ना तुम उसको ले सकते हो, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट फायर में से एक है। उसके साथ लिनियन जल्दी उस फायर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब उसकी तरफ बढ़ता है तो उसके बाद फायर उसके हाथ में से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लिनियन कहने लगता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, और उसके बाद वो उसको वहीं पर ही पकड़ लेता है। लेकिन जब उसको वहां पर पकड़ता है तो उसके साथ में वो फायर फिर से वहां से निकलकर भाग जाती है और कहने लगती है ये क्या, आखिरकार ये तो मेरी ओरा को बर्न कर रहा है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो गोंग थी वो कहने लगती है बात कुछ ऐसी है, हाँ ये ऐसा ही कुछ करती है, तुम्हें जल्दी जल्दी अपनी जो सोल पावर है उसका यूज करना होगा और इसको पकड़ना होगा। उसके बाद में जो लिनियन था वो जल्दी से अपने सोल पावर्स का यूज करने लगता है। लेकिन जैसे वो अपनी सोल पावर रिलीज करता है तो उसके साथ में ही जो यहाँ पर मिस लियो और जो ग्रैंडपा जेंग थे वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे कि इसके पास में इतने ज्यादा पावरफुल सोल कहाँ से आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो कहने लगता है चलो ठीक है, आखिरकार मैंने यहाँ पर उस फायर को पकड़ लिया है। तो गोंग कहती है जल्दी करो और इसको रिफाइन करने बैठ जाओ। उसके बाद में जो लिनियन था वो वहीं पर बैठ जाता है और उसको वहां पर रिफाइन करने लगता है। जहाँ पे लिनियन अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर जो सीनियर जेंग थे वो यहाँ पर कह रहे होते हैं ये लड़का कहाँ से है और इसके अंदर से ऐसी एनर्जी कहाँ से निकल रही है। तो मिस ली भी उससे कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो वही सीनियर जेन उससे कह रहे होते हैं वास्तव में ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके जैसा जो पावर है वो किसी और के साथ में शायद कुछ हो सकती है, और वास्तव में ये अपनी इस लीग के अंदर कोई भी इसके साथ में कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर मिस कह रही होती है हाँ वास्तव में ये तो है ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा भी है। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो जल्दी ही अपनी कल्टीवेशन को भी कंप्लीट कर चुका था और वो वहां पर उस फ्लेम को अपने अंदर रिफाइन कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ मिस लियो कहने लगती है क्या तुमने इसे कर लिया है। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है हाँ मैंने ये कर लिया है और वास्तव में अब यहाँ पर मेरे पास में भी एक फ्लेम आ चुकी है। उसके बाद में वो यहाँ से अब चला जाता है लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसी बीच यहाँ पर जो सीनियर जेन थे वो कहने लगते हैं मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे टैलेंट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ये फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। लेकिन वही लिनियन को दिखाया जाता है जो अभी कहीं पे जा रहा था कि अचानक से कोई बंदा उसके पीछे जाता है, उससे कह रहा होता है हे लड़के तुम यहीं पे रुको और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे और मिस लियू जुआन के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके बाद सुनने के साथ लिनियन कहने लगता है मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ पर तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो उसके साथ वो कहने लगता है मेरे आंसर दो वरना यहाँ पर तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। तो लिनियन कहने लगता है हाँ भाई बता क्या करेगा तू मेरे साथ में। तो उसके साथ में अब उस बंदे को गुस्सा आता है और वो अपने एक पंच को रेडी करते सीधे उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन लिनियन उसको बड़े आराम से रोकते हुए कहने लगता है अरे बच्चे वाले टुचके, जो कल्टीवेशन और ये जो फाइटिंग टेक्निक है मेरे सामने कुछ में नहीं जाने वाली है, और उसके बाद उसको वहां से दूर फेंक देता है। उसको ऐसा करते हुए देख बाकी लोग भी उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लिनियन उनको भी बड़ी आराम से खाने पीने को दे देता है और उसके बाद वो कहने लगता है मैंने इस बार तो तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुम फिर से ऐसा कुछ करते हो तो उसके बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है। इतना कहने के साथ वो वहां से जाने लगता है, लेकिन एक लड़का कहने लगता है कि इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए।
उसी बीच यहाँ पर जो एल्डर जैन थे उनके पास में भी एक लड़का था। वो कहने लगता है कि हमें लगता है कि अब इस लड़के को हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर इसने इस एलेक्जेंडर पवेलियन के अंदर आकर किसी को भी ऐसे कैसे मार सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर कैप्टन जैन कहने लगते हैं, वो कहने लगते हैं जाओ तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा सोच रहे हो, अगर तुम वास्तव में उनके साथ में कुछ निपटना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर लिन जुआन के बारे में सोच सकते हो और वो यहाँ पर लिन जुआन का ही जानने वाला है। तो उसके बाद सुनने के साथ में वो जो जाओ था वो पूरी तरह से हैरान था, क्या वो उसके पीछे है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिनियन को दिखाया जाता है जो अपने घर पे आ चुका था। उसको वहाँ पर देखकर जो यहाँ पर गोंग थी वो कहने लगती है, चलो ठीक है अब आखिरकार तुम्हारे पास में तुम्हारी फ्लेम आ चुकी है, तो अब उसके बाद में हम तुम्हारा नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक टेक्निक यहाँ पर सिखाने वाली हूँ कि कंसिडरेशन फील्ड के बारे में। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन कहने लगता है, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको सीखना चाहिए क्योंकि आपके साथ में सीखना यानी कि एक हायर टायर के फील्ड को सीखने के बराबर है और मुझे तो इसके अंदर कुछ आता भी नहीं है। तो उसके बाद में वो कहने लगती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी जो फ्लेम है उसको एक्टिवेट करना है और उसके साथ में ही जो यहाँ पर ट्राइपॉड है यानी कि वो भी यहाँ पर एल्केमी जो पिल बनाने की जो कढ़ाई होती है उसके बारे में बात कर रही है। वो कहने लगती है और जैसे वो अपने उस फ्लेम को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उस फ्लेम को बाहर देखने के साथ में यहाँ पर लिनियन हैरान था। वो कहने लगता है, ये आपके पास में कौन सी स्पिरिचुअल फ्लेम है, मैंने तो इसको नहीं देखा। तो उसके साथ में गोंग उसे बताती है, अच्छा ये तो एक रैंकिंग बोर्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल लूनर बर्निंग सोल चिलिंग फ्लेम है। उसके साथ में ही यहाँ पर जब वो ऐसा कहती है तो उसके साथ में जो लिनियन था वो हैरान रह चुका था। लिनियन कहता है कि वास्तव में आपके पास में जो स्पिरिचुअल फायर है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसके बाद मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर जो गोंग के पास में स्पिरिचुअल फायर है वो कुछ नॉर्मल पावरफुल होने वाली है लेकिन ये तो टॉप रैंकिंग के अंदर से आती है। तो उसके साथ में गोंग कहने लगती है, चलो ठीक है मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, हम जल्दी से शुरू करते हैं और तुम्हें यहाँ पर सिखाते हैं। तो उसके साथ में वो जल्द ही यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को ट्राइपॉड के अंदर डाल देता है और उसके बाद में जो गोंग थी वो उसके अंदर अपनी फ्लेम को डालती है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने लगती है और कहने लगती है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ट्राइपॉड के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से यहाँ पर हीट को कंट्रोल कर सकते हैं और हीट के कंप्रेस को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और उसके साथ में जो गोंग थी वो भी ऐसा कुछ करती है और जल्दी एक बिल को यहाँ पर बना देती है। तो उसको देखने के साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा तेज था। तो उसके साथ में गोंग कहने लगती है, चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी है। तो उसके साथ में लिनियन जल्दी से वहां जाता है और अपनी फ्लेम को बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर डाल देता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर गोंग से कहती है, हे रुको ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद में जो लिनियन था वहां पर जाकर देखता है तो वो पाता है कि उसकी जो पूरी पिल थी वो खत्म हो गई है और गोंग उसको खाली करते हुए कहती है, तुम्हें टेम्परेचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसे तुम यहाँ पर सारी गोलियों को खराब कर दोगे। तो लिनियन कहने लगता है, अरे ये सारी हर्ब्स बहुत ज्यादा ही महंगी थी, मैं क्या करूंगा। वहां पर वो फिर से उससे कहती है, चलो ठीक है शुरू हो जाओ। उसके बाद में 3 दिन बाद सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर लिनियन था वो आखिरकार अपने पिल को बना चुका था और उसे कहने लगता है, आखिरकार मैंने इसको बना ही लिया है, ये देखो। तो उसे गोंग कहती है, बहुत अच्छा, वास्तव में तुमने कर ही लिया है। हाँ माना कि तुम्हें यहाँ पर 15 ट्राइज को करना पड़ा है लेकिन फिर भी ये अच्छा है। तो उसके साथ यहाँ पर लिनियन उससे पूछता है, लेकिन फिर आपने कितने में किया था। तो उसके साथ वो कहती है, मैंने 5 टाइम्स ट्राई किया था। तो लिनियन कहने लगता है, वास्तव में तो बेर से बहुत ज्यादा बेटर है और वैसे भी आप बहुत ज्यादा पावरफुल भी तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब लिनियन का जो सीन शिफ्ट होता है और वो अब जल्द ही उस एलियंस के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर आज ऑक्शन होने वाला था। उस ऑक्शन के सामने जाकर देखती है तो यहाँ पर जो जीनर थी वो कहने लगती है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, हम यहाँ पे कैसे जाएंगे। तो लिनियन उसको पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ में चलो। तो सब पूछती है, आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तो लिनियन उसे बताता है कि हम लोग वहां से अंदर जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद सुनने के साथ में जीनर पूरी तरह से हैरान थी। वो कहने लगती है, क्या हम उधर से जाएंगे। अरे लेकिन वो तो यहाँ पर वीआईपी सेक्शन है, उसके अंदर केवल वीआईपी लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन लिनियन वहां जाता है और अपने वीआईपी कार्ड को बाहर निकालते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। और उसके बाद में जो जीनर थी वो हैरान हो गई थी। वो कहने लगती है, लिनियन तुम्हारे पास में गोल्डन कलर का जो बिजनेस लिवन कार्ड है वो यहाँ से कहाँ से आ गया। तो उसके साथ में वो कहने लगता है, अच्छा ये तो मुझे यहाँ पर किसी के साथ में मिल गया था और किसी ने मुझे दिया था। लेकिन अब जिन्हें उससे कहने लगती है, अरे किसने दे दिया, आखिरकार ये वीआईपी कार्ड कौन तुम्हें दे सकता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिनियन कहने लगता है, छोड़ो ना इसके बारे में, हम लोग अंदर चलते हैं, अभी ऑक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। वास्तव में यहाँ पर लिनियन उसको कुछ ज्यादा नहीं बता सकता था कि इसको यहाँ पर किसने दिया था। वास्तव में इसको यहाँ पर वो मिस लियो ने दिया था। उसके बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का जो माहौल था वो पूरी तरह से अलग था और अंदर बहुत से जने बैठे हुए थे। वहां पर एक लड़का आ रहा होता है। उसको देखने के साथ में सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं, अरे ये तो यंग मास्टर चेंग जुआन है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर इन्होंने एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वास्तव में इनके लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है, आगे जाकर ये बहुत ज्यादा बड़े आदमी बनने वाले हैं। हाँ ऐसा होना तो था ही, लेकिन इनके पास में इनके जो फैमिली रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। उसके साथ में वहाँ पर एक और गोल्डन फैमिली का मेंबर आ चुका था। उसके साथ में अब जो यहाँ पर ऑक्शन हाउस था वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और बेल बजते हुए यहाँ पर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो भी देखने लगता है। वो ये देख रहा था कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े
फैमिली के मेंबर्स आए हुए थे। उसके साथ में वहाँ पर मिस ली भी आ चुकी होती है। मिस ली को देखने के साथ में ही सभी की मुझसे यहाँ पर लार टपकने लगी थी और सभी लोग उसी तरफ देखने लगे थे। उस जगह पर जो लिनियन था वो भी देखने लगता है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर जीनर उससे कहती है ये क्या है। उसके साथ में उसको चूटी काटती है और उससे कहने लगती है ब्रदर लिनियन आपकी ये आंखें इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पर भी अपनी आंखों को बाहर निकाल कर रख देंगे। तो उसके साथ में लिनियन उसको समझ जाने लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मिस ली है उन्होंने मुझे यहाँ पर ये वीआईपी कार्ड दिया था। उसके साथ में जो मिस ली थी वो भी अपनी जगह पर खड़ी होती है और उसके साथ में कहने लगती है ठीक है तो आज की हमारी जो पहली ऑक्शन की ट्रेनिंग है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। आज हम आपके लिए यहाँ पर ह्यूमन रेंज की टेक्निक्स लेकर आए हैं। इसकी जो बीड है वो यहाँ पर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन के साथ में बढ़ने वाली है और इसके ऊपर हम हर बार जो भी स्पिरिचुअल फील्ड्स लगेगी वो यहाँ पर 2,000 के साथ में बढ़ाई जानी होगी। उसके साथ में सभी लोग उसके ऊपर बीड लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ यहाँ पर 40,000 कहते हैं तो उसके साथ में कुछ 18,000 कहते हैं। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन तो यहाँ पर हैरान था। वो सोचने लगता है ये क्या है भाई, आखिरकार मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग अमीर ज्यादा हैं, ये कैसे यहाँ पर पैसों को उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो पहली बीट थी वहाँ पर खत्म होती है और 30,000 स्पिरिट स्टोन के साथ में उसके साथ में वहाँ पर एक सेकंड ट्रेजर लाया जाता है। वो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर था जो एक सोर्ड थी। उसको देखने के साथ में सभी लोग यहाँ पर हैरान रह चुके थे और वहीं लिनियन भी ये सोच रहा था ये उसका जो ह्यूमन लेवल का नाइफ है वो उसके बराबर के आसपास में होगा। उसके साथ में उसकी बीडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी और उसके साथ में उसको 60,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ में पर बेच दिया होता है। लेकिन अब तक भी जो उसकी बीडिंग थी वो यहाँ पर आगे बढ़ा दी जाती है और उसकी बीडिंग यहाँ पर जो गोल्डन फैमिली का मेंबर था उसके साथ में यहाँ पर 72,000 रख दी गई थी। लेकिन अब उसको ऐसा बढ़ते हुए देखकर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं अरे ये तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा ट्रेजर है और इसके लिए इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। बस ये तो यहाँ पर लिंस वन के सामने अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं और बड़ा दिखाना चाहते हैं। हाँ भाई हंसी तो फंसी और तुम यहाँ पर कटने वाला है तुम्हारा। तो उसके बाद में जो वो ट्रेजर था उसकी कीमत यहाँ पर 80,000 तक पहुंच चुकी थी। तो वहीं पर एक एलर्ट करने लगता है कि अब हमें यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे जो मेन मोटिव है वो यहाँ पर मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए है, तो हम अभी अपना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो 80,000 स्पेशल पिल्स थी उसके साथ में उस ट्रेजर को भी सेल कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट बारी एक बुक की। उसके साथ में अब यहाँ पर मिस लियो बताने लगती है ये एक ह्यूमन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है और इसके साथ में यहाँ पर 3 जायंट स्पिरिट्स है और ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक भी है। और इसके साथ में ही हम इसकी बीडिंग यहाँ पर सीधा स्टार्ट करते हैं 1 लाख स्पिरिचुअल पिल्स के साथ में और आपको इसके अंदर हर बार 10,000 स्पिरिचुअल पिल्स को बढ़ाना होगा और इसके साथ में उसकी बीडिंग वहाँ पर शुरू होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो बीडिंग शुरू होती है सभी लोग यहाँ पर हैरान रह चुके थे, क्या इतनी महंगी, ये तो बहुत ज्यादा ही महंगी है। लेकिन लिनियन को भी यहाँ पर ये सोचने लग रहा था। लेकिन अचानक से उसकी बीडिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है और यहाँ पर जल्दी उसकी बीडिंग यहाँ पर 1.5 लाख स्पिरिचुअल पिल्स के पास में पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे उसकी बीडिंग यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही थी। इस बार लिनियन भी जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके हाथ में कहने लगता है 1,55,000 स्पिरिचुअल पिल्स की बोली वो लगा देता है। और उसके साथ में जो लिनियन को ऐसे करते हुए देखकर जीनर उससे कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास में इतनी सारी पिल्स नहीं है, अगर हमारी लिनियन फैमिली को भी हम बेच लेते हैं तो उसके साथ में ही हमें इतने स्टूडेंट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके साथ में वो कहने लगता है तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिस ल्यू भी देखने लगती है कि अब आखिरकार लिनियन भी इसके अंदर आ चुका है। उसके साथ में उसकी बीडिंग यहाँ पर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करते हुए उसकी बीडिंग यहाँ पर कम से कम 1,95,000 तक पहुंच चुकी होती है। उस चीज को देखने के साथ में जो यहाँ पर गोल्डन फैमिली का वो मेंबर था उसके पास में खड़ा हुआ बंदा उससे कहने लगता है हमें इस बीडिंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो वहीं यहाँ पर वो गोल्डन फैमिली का मेंबर कहने लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसकी बीडिंग को बढ़ाने जा रहे हैं ताकि हम एक पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर कम कर सके। वहीं यहाँ पर वो उसकी बीडिंग को यहाँ पर बढ़ाकर 2 लाख तक कर देता है। लेकिन उसी बीच गोंग बाहर निकलती है और कहने लगती है लिनियन बस बहुत हो गया, वो यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टोन्स को यहाँ पर बर्बाद करवाना चाहता है और अब इसके साथ में जो यहाँ पर ये बुक है इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है तो हमें इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर जीनर भी रोने लगती है और कहने लगती है प्लीज प्लीज ब्रदर अब मत करना, हम यहाँ पर लुट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हमारे कपड़े बिक जाएंगे, प्लीज अब ऐसा कुछ भी मत करना। तो उसके बाद कहने लगता है चलो ठीक है। उसके साथ में वही यहाँ पर जो वो एल्डर था वो कहने लगता है क्या हुआ लड़के, तुम यहाँ पर क्या अब इस बिल्डिंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो यही लिनियन कहने लगता है नहीं नहीं अब नहीं, बस यहाँ पर मुझे लगता है कि जो यहाँ पर आप एल्डर आपको ये बुक बहुत ज्यादा ही पसंद है तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कोई भी ट्रेवल खड़ा ना करूँ और आप इस बुक को यहाँ पर रख सकते हैं। उस चीज को देखने के साथ में एल्डर की तो सीनती पुट्टी पूल हो गई थी। वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का मुझे इस मुसीबत के अंदर फंसा कर चला गया है। लेकिन मिसली को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो मन ही मन में कहने लगती है इस लड़के ने तो इस बुढ़े का यहाँ पर पूरी तरह से काट डाला और अब यहाँ पर ये टुल्ला बन चुका है। उसके साथ में वो कहने लगती है चलो ठीक है ये तुम्हारी हुई। और उसके बाद वो यहाँ पर जल्दी उन 9 स्पिरिचुअल पिल्स को मंगवा लेती है जो यहाँ पर लिनियन ने उसको दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर सभी को बताया हुआ है और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैंने कर दी थी और मैंने बताया था कि आज हम
यहाँ पर एक न्यू पिल को लेकर आए हैं जिसका नाम मार्शल आर्ट्स पिल है और इस पिल की यहाँ पर हम आज बिडिंग शुरू करने वाले हैं। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन यहाँ पर कहने लगता है वास्तव में अब मेरी बारी है और मेरी पिल्स यहाँ पर आ चुकी। उसके साथ में मिस ल्यू उन सभी को बताने लगती है और इसके अलावा मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि जिस मार्शल आर्टिस्ट ने पिछली बार की जो वो पिल्स बनाई थी उसी सेम एल्केमिस्ट ने यहाँ पर इन पिल्स को बनाया है, तो इनकी क्वालिटी सेम रहने वाली है, तो इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग इसकी फर्स्ट बिडिंग यहाँ पर 1.5 लाख स्पेशल पिल्स के साथ में शुरू करने वाले हैं और हर बार 5000 बनने वाली है। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर इस बिल को लेना चाहता है वो यहाँ पर इसके ऊपर बिडिंग जरूर लगा दे, क्योंकि अब ये नहीं पता कि ये बिल कब वापस आने वाली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मिस मत करना। जैसे यहाँ पर वो शुरू करती है तो उसके साथ में ही वहाँ पर 1,60,000 के साथ में बिडिंग शुरू हो जाती है और जल्द ही यहाँ पर उसकी जो बिडिंग थी वो यहाँ पर 2 लाख तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर उसकी बिडिंग यहाँ पर बढ़ते हुए जा रही थी। लिनियन भी इस चीज को देख रहा था, वो ये देख रहा था कि आखिरकार एल्केमिस्ट कितने ज्यादा रिच हुआ करते हैं। उसकी जो बिडिंग थी वो यहाँ पर 3,20,000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ में बढ़ चुकी थी। इस बार की जो यहाँ पर बिडिंग थी वो यहाँ पर 3 पिल्स को एक साथ रखकर की जानी थी, यानी कि उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था जिसके अंदर 3 पिल्स थी और उन सभी की बिडिंग एक साथ की जानी थी। उसके साथ में मिस लू कहने लगती है, मैं इसके अलावा ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो एल्केमिस्ट है उन्होंने मुझे बताया था कि उनका ये लास्ट पेज है, इसके बाद वो कभी भी मार्शल आर्ट पिल्स को यहाँ पर नहीं बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मिल सकता है। तो लिनियन भी उस चीज को देखने के बाद में यहाँ पर सोचने लगता है मिस ली वास्तव में एक अच्छी ट्रिक यहाँ पर चल रही है और ये झूठ बोलकर यहाँ पर इसकी बिडिंग को बढ़ा रही है। उसके बाद वहीं पर ही बैठ जाता है और साथ में कहने लगता है कि इसके साथ में तो मेरे को लगता है कि मुझे कम से कम 10 मिलियन के आसपास में स्पिरिचुअल स्टोर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके साथ में जो उसकी पिल्स की बिल्डिंग थी यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसके बाद में अब वहां पर एक फॉर्मेशन प्लेट लेकर आ जाई जाती है। वो एक फॉर्मेशन प्रिंट था जिसको देखने के साथ में ही यहाँ पर वो कहने लगते हैं ठीक है, जो हमारी यहाँ पर आज की ये लास्ट है वो ये है कि हमें यहाँ पर आज सेकेंड लेवल की जो फॉर्मेशन टेक्निक्स है उनको यहाँ पर हम सेल करने जा रहे हैं। ये एक फॉर्मेशन प्लेट है जिसके साथ में आप फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसकी बिल्डिंग यहाँ पर 2 लाख के साथ में शुरू होने वाली है। हर बार यहाँ पर 10 लाख स्पेशल पिल्स को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन भी हैरान था कि आखिरकार ये एक सेकेंड लेवल की अरे फॉर्मेशन है और उसके साथ में वो यहाँ पर गोंग से पूछने लगता है कि ये कितने की हो सकती है, तो उसके साथ में वो बताने लगती है कि अगर इस लेवल को देखा जाए तो ये यहाँ पर 4 लाख के आसपास में पहुंच सकती है। तो लिनियन कहने लगता है चलो ठीक है, ये मेरे लिए बहुत रहने वाला है क्योंकि मेरे पास में कम से कम यहाँ पर 1 मिलियन स्पिरिट पिल्स पड़ी हुई है। उसके साथ में उसकी बिडिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है और उसकी बिडिंग शुरू होते होते वो जल्दी यहाँ पर 3 लाख तक पहुंच चुकी थी और 3 लाख तक पहुंचने के बाद में सभी लोग हैरान थे क्योंकि इस बार यहाँ पर बिडिंग करने वाला कोई और नहीं था, वो यहाँ पर यंग मास्टर चेंग जुआन थे जिसकी यहाँ पर वो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन उसकी बिडिंग अभी तक भी आगे बढ़ती रहती है और उसकी बिडिंग यहाँ पर गोल्डन फैमिली के द्वारा आगे बढ़ाती जाती है और फिर से यहाँ पर उनकी फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर 500,000 यानी 5 लाख स्पिरिचुअल पिल्स के पास में पहुंच चुकी थी। उसके साथ में वो यहाँ पर उसकी जो कीमत थी वो यहाँ पर 5,50,000 स्पिरिट स्टोन्स यहाँ पर लगा देते हैं। उस चीज को देखने के साथ में गोल्डन फैमिली का जो वो एल्डर था वो यहाँ पर मन में सोचने लगता है मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, ये मेरे रेंज से बहुत ज्यादा दूर चला गया है और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वही लिनियन भी यहाँ पर हंसने लगता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जो जीना थी वो हैरान रह चुकी थी। उसके साथ में यहाँ पर जो वो एल्डर था वो कहने लगता है ठीक है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर चेंग साओ आपको इस चीज को ले जाना चाहिए, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मैं आपसे फालतू में फाइट नहीं करना चाहता। तो उसके साथ में यहाँ पर वो भी मान जाता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो बिडिंग थी उसको फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है और उसकी बिडिंग इस बार यहाँ पर 6 लाख के पास में पहुंच चुकी थी। उस चीज को देखने साथ में ही जीनर कहने लगती है ब्रदर लिनियन ये क्या कर रहे हो तुम, लगाने वाला कोई और नहीं था, लिनियन ही था। वही वो कहता है तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अब फिर से जो यहाँ पर यंग मास्टर चेंग हाओ था वो यहाँ पर फिर से उसको आगे बढ़ाता है और उसके साथ में उसकी बिडिंग को 6,20,000 तक कर देता है। लेकिन लिनियन तो उसको सीधा यहाँ पर 7 लाख तक पहुंचा देता है। उस चीज को देखने साथ में ही यहाँ पर जो मिस लियोन थी वो भी यहाँ गुर्दे से हैरान थी, ये क्या है, ये क्या करना चाहता है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो वो यंग मास्टर था वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन लिनियन बस उसको एक हल्की सी स्माइल दे देता है। लेकिन अब यंग मास्टर चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसके पास में जो बंदा था वो उससे कहने लगता है यंग मास्टर चेंग आप चिंता मत करो, अभी अब यहाँ पर कुछ भी इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो बाहर निकल जाने तो उसके बाद में हम उसको एक अच्छा सबक सिखाएंगे, तो इसी वजह से इस जगह पर आप कुछ भी ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिस ल्यू भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। वो कहने लगती है कि लड़का बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। तो उसके साथ में यंग मास्टर चेंग कहने लगता है देखते हैं कि आखिरकार क्या ये लड़का वास्तव में इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, मैं इसके अंदर नहीं पढ़ने वाला हूँ, अभी देखा जाएगा कैसे यहाँ पर इस चीज को पे कर पाता है। उसके साथ मिस ल्यू कहने लगती है क्या अब कोई यहाँ पर इसको बिडिंग को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वहीं जीनर कहने लगती है ये क्या किया आपने, हम तो यहाँ पर लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर लिनियन उसको कहता है चिंता मत करो। उसी बीच अब यहाँ पर जो बिडिंग थी वो भी खत्म हो जाती है और वहीं जीनर तो अब रोने लगती है ये भगवान तुमने क्या कर दिया, आखिरकार अब तो हम यहाँ पर लुट जाएंगे, अब हमें यहाँ पर कपड़े भी बेचने पड़ जाएंगे, 7 लाख ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। तो वहीं यहाँ पर जो लिनियन था वो कहने लगता है जीनर तुम भी चिंता मत करो, हमारे कपड़े न बिकेंगे, हम चलो पीछे चलते हैं और पीछे से हमारे सामान को उठा लेते हैं। उसके साथ में वो जल्दी अब उस ऑक्शन हाउस के पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसको
वहाँ पर देख रहे हैं साथ में यहाँ पर मिसलू कहने लगती है, ब्रदर लिनियन तुमने बहुत ज्यादा वेट करवा दिया है, आओ मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे सामान को लेकर आती हूँ। उसके साथ में अब यहाँ पर जो लिनियन था वो यहाँ पर अपनी सिस्टर यानी कि जीनर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने लगता है। वो कहने लगता है ये मेरी यंगर सिस्टर है जीनर। उसके साथ में अब वहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे से मीट करने लगते हैं। तो उसके साथ मिसलू कहने लगती है कि जीनर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, वास्तव में गुड लुकिंग भी हो। उसके साथ में अब यहाँ पर जो मिसलू थी वो कहने लगती है, ठीक है लिनियन, यहाँ पर तुम्हारे जो ऑक्शन के अंदर से तुम्हारी प्राइस मिली थी वो 1.2 मिलियन था, और इसके साथ में तुम्हारी ये जो चीजें हैं इसके साथ में मैं उस चीज को कट ऑफ कर लेती हूँ, और अब तुम्हारे पास में 3,20,000 एलिक्सर्स बचे हुए हैं, और ये रहा तुम्हारा जो आरए फॉर्मेशन था वो। और उसको चीज को देखने के साथ में अब लिनियन उसको ले लेता है। उसके साथ में अब वहां पर वो मिसलू उससे कहने लगती है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर तुमने अभी अभी ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जनों को अपना दुश्मन बना लिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि तुमने यहाँ पर एल्डर जिन और यंग मास्टर चेंग जुआन को दोनों को अपना बहुत बड़ा खतरनाक तरीके से दुश्मन बना लिया है, तो इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। तो जब लिनियन कहने लगता है क्या वो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो वो कहने लगती है हाँ वो यहाँ तो नहीं, यहाँ पर इस सिटी के अंदर तो वो तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जैसे तुम बाहर निकलोगे तो उसके साथ में वो तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन बहुत ज्यादा ही हैरान और बहुत ज्यादा ही परेशान भी था। वो सोचने लगता है कि मैं अकेला शायद उनको संभाल सकता था, लेकिन यहाँ पर जीनर के ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मिस लू से एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर अपनी जो सिस्टर है उनको वापस से जियांगचुआन टाउन के अंदर छोड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरे लिए इसको वापस से वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो उसके साथ में अब यहाँ पर मिस लू कहने लगती है क्या आप जियांगचुआन टाउन के अंदर से है, और वो सोच रही थी कि क्या वास्तव में यहाँ पर छोटे से टाउन के अंदर से आ सकते हैं। उसी बीच अब यहाँ पर जो जीनर थी वो कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ, मैं ब्रदर लिनियन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो उसके साथ वो कहने लगता है तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम है तो मैं उस चीज को समझाकर वापस आता हूँ, तुम जब तक टाउन जाकर मेरा वेट कर लेना। तो उसके साथ में मिस ल्यू कहने लगती है हाँ वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा जो ब्रदर है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और वो इस चीज को संभाल सकता है, तो मुझे लगता है जीनर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और इस चीज को वो यहाँ पर मेंटेन कर लेगा। अब उस चीज को सुनने के साथ में अब यहाँ पर जीनर का मन तो नहीं था, लेकिन अब वो वहां से चली जाती है। उसके साथ में यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लिनियन के पास में यहाँ पर यंग मास्टर चेंग और उसके साथ में एल्डर जिन भी आ चुके थे, जो गोल्डन फैमिली का वो बंदा था। वहां पर वो आते हुए कहने लगता है लड़के तुम बहुत ज्यादा ही खतरनाक और बहुत ज्यादा ही बेशरम हो, वास्तव में तुम्हारी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर हम सभी को इस तरह से कुछ करने की कोशिश की है। क्या तुम्हें यहाँ पर इस चीज से डरने लगता है कि तुम्हारे साथ में आगे जाकर कुछ गलत हो सकता है। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है क्या गलत, आखिरकार आप मेरे साथ में क्या करना चाहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर गोल्डन फैमिली का जो एल्डर जिन था उसको गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उसको देखने लगता है। उसके बाद वह सीन शिफ्ट होता है और लिनियन अपने घर के अंदर यानी अपने रूम के अंदर था और बाहर बहुत सारे बाराती आए हुए थे। उनको देखते हुए लिनियन कहने लगता है अच्छा ये लगता है मुझे यहाँ पर सभी बाराती आ चुके हैं। इनको देखने से ऐसा लगने लगा है कि ये लिनियन सेक्ट और इसके साथ में जिनयुआन सेक्ट की तरफ से आए हुए हैं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं, मैं रिसेप्शन निकलने तक का मैं जब तक अपना काम कर लेता हूँ। उसके बाद में वो अपना मेकअप सेकअप करने यानी कि फिर वो अपने एयर फॉर्मेशन को देखने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ देर देखने के बाद में वो कहने लगता है अरे यार ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मेरे से यहाँ पर ये कुछ हो पाएगा, मुझे लगता है कि उन भारतीयों के साथ मेरे को खेल लेना चाहिए। लेकिन वहीं यहाँ पर गोंगो से कहने लगती है मैंने तुमसे ये कहा था कि यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसके अलावा तुम्हें सोल पावर के साथ में इसको देखना चाहिए, ये जो इसके ऊपर रेड लाइन्स है इन सभी को देखने के बाद में तुम कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में वो कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब लिनियन इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसके साथ में रात का सीन दिखाया जाता है। लिनियन कहने लगता है मैंने यहाँ पर 50 बार इस चीज को ट्राई कर लिया है लेकिन अब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका 1/3 पार्ट मैंने यहाँ पर लर्न कर लिया है। तो उसके साथ गोंग कहने लगती है हाँ धीरे धीरे तुम इसको सीखने लगोगे, ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पर एक बार के अंदर ही पूरी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे, तुम्हें धीरे धीरे कर सबको सीखना चाहिए। तो उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन कहने लगता है चलो ठीक है हमें यहाँ पर अब आज से निकलना चाहिए। उसके बाद में जल्द ही अब वो इस सिटी से बाहर निकल आता है। जब वो थोड़ी दूर जाता ही है कि अचानक से वो सेंस हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह कहने लगता है अरे यार तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, तुम आकर मेरे से लड़ सकते हो ना, चलो ठीक है मैं तुम्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसके साथ में वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ बंदों को दिखाया जाता है। वो कहने लगते हैं वो भाग रहा है जल्दी चलो, उनके पीछे यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके साथ में वो लोग जल्दी लिनियन का पीछा करने लगते हैं। तो लिनियन भी एक जगह पर जाकर कहने लगता है ठीक है ये वही रास्ता है। उसके साथ में अब वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो चुका था और उसको सभी वहीं पर घेर चुके थे। वहीं यहाँ पर जो यंग मास्टर था वो वहां पर आ चुका था। वो कहने लगता है मुझे लगता है कि लड़के तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो लिनियन था वो कहने लगता है हाँ मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पर किसी इंटेंस के साथ में अच्छे यहाँ पर आए हो, मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारा जो इंटेंशन है वो अच्छा होगा, मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो क्योंकि हम लोग पहले से सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो यंग मास्टर चेंग था वो कहने लगता है
हाँ, मैं तुम्हारी इस सारी सोच को अप्रिशिएट करता हूँ। मानना पड़ेगा कि तुम वास्तव में यहाँ पर इस चीज को पहचान सकते हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने का टाइम आ गया है। उसके साथ में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वहीं लिनियन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और ज्यादा कहने लगता है, अच्छा एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। लेकिन उसके साथ में अब सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर चुके थे, लेकिन अब लिनियन बड़ी आराम से उन सभी को खाने पीने को दे देता है और उनको दिखता भी नहीं है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन अब यंग मास्टर की तो पूरी तरह से फटकर चार हो चुकी थी। वो यहाँ पर मुंह खोलकर वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो उसके साथ में लिनियन उसको कहने लगता है, ठीक है अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अब वो जो यंग मास्टर था उसको समझ में नहीं आता है। वो कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, अरे यार तुम भी कैसे कॉम्प्लीमेंट देने लगते हो, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर कोई समझ में नहीं आया है। उसके अगले पल यहाँ पर वो अपने थंडर पंच का यूज करता है और उसके साथ में उसको धूल चढ़ा देता है। उसके साथ में वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अब उस पंच को खाने के साथ में ही जो यहाँ पर यंग मास्टर था उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे है, ये एक 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट ही तो है, आखिरकार ये मेरे से सुपीरियर कैसे है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो लिनियन था वो अपने माउंटेन सील को बाहर निकाल लेता है और वो इंसान उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब फिर से यहाँ पर जो यंग मास्टर था वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है अपने सामने बैरियर बनाकर। लेकिन लिनियन फिर से उसके ऊपर चीन स्लेश लगा देता है। उस चीज को भी यहाँ पर बचाने के लिए वो जल्दी से अपने सामने एक पावर बना लेता है और जिसके साथ में उन दोनों की जो एनर्जी थी वो वहाँ पर क्लैश करने लगती है। उसके साथ में ही लिनियन फिर से वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में अब तो यहाँ पर उस यंग मास्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को कहाँ से मास्टर किया और वो इनका यूज कैसे कर पा रहा है। लेकिन अब वो फिर से यहाँ पर अपने सामने अपनी एक सोल कॉल को बुला लेता है, यानी कि वो अपनी सोल स्पीड का यूज करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन भी जल्दी से उसके ऊपर एक जोरदार थंडर पंच मारता है, जिसके साथ में ही जो शील्ड थी वो वहीं पे टूट जाती है और जो यहाँ पर वो यंग मास्टर था वो दूर जाकर गिरता है। उसके साथ वो कहने लगता है, ठीक है अब तुम्हारा टाइम आ गया है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो यंग मास्टर था वो कहने लगता है, तुम इतने ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी लिन फैमिली बहुत ज्यादा बड़े ट्रबल के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर जिन पहले से वहां पर जा चुके हैं उनको मारने के लिए। लेकिन लिनियन उसकी बात सुनने के साथ उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है और वो कहने लगता है, गोंग जल्दी करो, मुझे वहां पर लेकर चलो। उसकी बात सुनने के साथ में गोंग उससे कहती है, चलो ठीक है तुम्हारी बॉडी मुझे करो। उसके साथ में जल्दी वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसके साथ में लिनियन वहां पर हवा के अंदर उड़ने लगता है। वो कहने लगता है, चलो देखते हैं कि आखिरकार वो लेन कल्टीवेशन बेस कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर कितनी ज्यादा स्पीड है। इसके बाद में जल्दी वो यहाँ पर उस एनर्जी का उस पावर का यूज करते हुए वहां से सीधा अपनी लिन फैमिली की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद में एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और लिनियन वापस से अपने टाउन पहुंच चुका होता है। वो वहां पर बहुत थक चुका था। वो कहने लगता है, ये क्या था, केवल हम एक ही नाइट के अंदर यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन उसके साथ वो कहने लगता है, लेकिन ये क्या, अब तक तो यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है, ना यहाँ पर कोई हंगामा है ना कुछ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर अब तक वो लोग केवल झूठ ही बोल रहे थे। तो उसके साथ में गोंग कहने लगती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर आए थे और ऑर्डिनरी पर्सन तो यहाँ पर आ भी नहीं सकते हैं। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, चलो ठीक है फिर हमें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए और प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद में जल्दी वो यहाँ पर अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। उसके साथ में उसका डेट कहने लगता है, लिनियन तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पर तुम कुछ देर बाद में आने वाले हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुके हो। तो उसके लिनियन कहने लगता है, फादर ये देखिए हमें यहाँ पर इस बार 10,000 स्पिरिट्स का यहाँ पर मुनाफा हुआ है। तो उस चीज को देखने के साथ में उसका डेट यहाँ पर पूरी तरह मुंह फाड़ते हुए कहने लगता है, क्या ये इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गई है। तो कहने लगता है, डेड ये वही वास्तव में वही है, बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर 3rd रैंक के एल्केमिस्ट मिल गए थे, वो मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर ये डिस्काउंट देते हुए इस चीज को यहाँ पर दे दिया है। लेकिन साथ वो कहने लगता है, लेकिन वहां पर हमारे पास में केवल 500 स्पिरिट स्टोन्स थे, तो उसके बदले यहाँ पर ये इतनी सारी पिल्स यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो मुझे बताओ कि आखिरकार ये कैसे हो गया, मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर मेरे से झूठ बोल रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन मन में सोचने लगता है, धत्ते देखिए मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मैं पागल हूँ जो इस चीज को यहाँ पर बताने लगा। उसके साथ वो कहने लगता है, चलो ठीक है डैड मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर एक मास्टर मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ दिया था और उसको बेचने के बाद में मुझे यहाँ पर कम से कम 10 लाख स्पिरिचुअल पिल्स मिल गई थी। और उसके साथ में जब वो ये शब्द कहता है तो उसके बाद में उसका फादर यहाँ पर मुंह फाड़ कर उसको देखने लगता है, क्या तुम पागल हो क्या इतने ज्यादा। तो वो कहने लगता है, डैड इसीलिए तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मुझे पता था कि आपको इसके साथ में कोई शौक लग सकता है और इस शौक को मचाने के लिए मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। उसके साथ वो कहने लगता है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि तुम यहाँ पर जो कह रहे थे लीड फैमिली को यहाँ पर राइज करने के लिए, उसके लिए अब तुम्हें पावरफुल बनना होगा। तो लिनियन कहने लगता है, डैड चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जल्दी अपने आप को ग्रोन अप कर लूंगा। उसके बाद वो अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। जीनर भी उसके पास में बैठी होती है। जीनर कहने लगती है,
ब्रदर तुम वापस से आ गए हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा तुम अब यहाँ पर घर से कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाने वाली, तुम यहीं पर ही रहने वाली हो। लेकिन उसी बीच अचानक से बाहर आवाज आने लगती है। जिंगवांग गैंग के कुछ मेंबर्स बाहर आ गए हैं, उसके साथ में वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। लिनियन भी जल्दी से वहाँ पर आ चुका होता है। उसके साथ में यहाँ पर एल्डर जिन था वो कहने लगता है, लिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है, क्या ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ पर नहीं करूंगा तो तुम क्या करने आए हो? आखिरकार मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन था वो यहाँ पर इंटरप्ट हो चुका है? क्या तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जो यंग मास्टर चेंग है उसका क्या हुआ है? उसकी बात सुनने के साथ में अब जो यहाँ पर एल्डर जिन था उसके तो पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, अरे उस बेवकूफ को तो मैंने यहाँ पर वहीं पर ही मार डाला था, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर एल्डर जिन कहने लगता है, ये बहुत ज्यादा ही तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पर उसको मार सकते हो। तो लिनियन भी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैंने उसको कैसे मारा था। लेकिन वहीं उसका डेड उसको वहीं पर चिल्लाते हुए कहता है, लिनियन रुको। उस चीज को देखने के साथ में जो यहाँ पर एल्डर जिन था वो भी अपने अटैक को आगे तरफ भेज देता है और कुछ स्लेशर सीधे यहाँ पर लिनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस चीज को देखने के साथ में जो लिनियन का डेड था वो यहाँ पर कहने लगता है, लिनियन संभल कर। लेकिन यहाँ पर जिनर उसको वहीं पर रोक लेती है और कहने लगती है, डेड चिंता मत करो, यहाँ पर ब्रदर लिनियन को इस चीज को देख लेने दो। वहीं दूसरी तरफ लिनियन भी जल्दी से उस चीज को वहीं पर ही अपने एक जिंगबो पंच के साथ में वहीं पर ही रोक देता है और उसके साथ में वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस चीज को देखने के साथ में ही जो यहाँ पर एल्डर जिन था वो हैरान था। वो कहने लगता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं लगा कि आखिरकार ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन लिनियन कहने लगता है, ये अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसके साथ वो अपनी एक और मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में यहाँ पर जो एल्डर जिन था वो कह रहा होता है, ये क्या है? ये एक ह्यूमन लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यहाँ पर यूज कैसे कर रहा है? क्या ये इस पॉइंट तक पहुंच चुका है? लेकिन लिनियन भी जल्दी से उसके ऊपर एक और बार अपने ठंडर पंच का यूज करने जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो जिन था वो भी यहाँ पर अपने सैंड कट का यूज करने लगता है और उनकी वो जो पावर थी उसके साथ में स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगे थे। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिरकार उनका जो यंग मास्टर है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उनकी उस पावर को टकराने की वजह से वहां एक जोरदार ब्लास्ट भी हो चुका था। उस चीज को देखने के साथ में जिन यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके साथ में वो यहाँ से अपने दुम उठाता है और पिछवाड़ बचाते वहां से भागने लगता है और कहने लगता है, बच्चे तो इस बार जीत गया है, अगली बार मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं अगली बार तू यहाँ पर पूरी तरह से मारा जाएगा। लेकिन लिनियन कहने लगता है, अरे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आए हो तो तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो? ना बाबा ना, तुम यहाँ पर बचकर नहीं जा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ वो यहाँ पर पीछे पलटता कहने लगता है, अरे भाई बाराती है हम, हमारी मर्जी, हम कभी आए कभी जाए, तुझे यहाँ पर क्या? तो उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो लिनियन का वो डेगर था वो वहां से बाहर निकलता है और उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और कहने लगता है, ये क्या है? अरे बारातियों को कोई ऐसे मारता है या तुमने तो मेरा पूरी तरह ड्रम बजा डाला है। उसके साथ में यहाँ पर जो जिन था वो वहीं पर ही मारा जाता है। उसके साथ में जो बाकी बंदे थे वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो उसका डेड था वो उसको वहीं पर ही रोकते हुए कहने लगता है, इन सभी को यहीं पर ही मार डालना, कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उन सभी का चैप्टर खत्म करने के साथ में ही जो यहाँ पर उसका डेड था उसके पास में आता है और कहने लगता है, वास्तव में इस बच्चे ने तो मेरे को भी सरपास कर दिया है। और उसके साथ में वही कहने लगता है, बच्चे तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो हमारी लिन फैमिली है उसकी पेट्रियार्क की पोजीशन यानी कि जो मेरी पोजीशन है उसको ले लेना चाहिए। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है, डेड क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसके साथ में उसका डेड बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था और वो वहां से जाने लगता है। लिनियन कहने लगता है, डेड मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इस चीज के अंदर मत धकेलो, मैं इस जगह केवल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से अभी जो पेट्रियार्क की सारे काम है ना वो आप ही संभालो। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो उसका डेड था वो यहाँ पर कहने लगता है, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धू लड़के हो, चलो ठीक है तुम करो अपनी मार्शल आर्ट्स। उसके साथ में लिनियन वापस अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। उसके साथ में वो कहने लगता है, आज यहाँ पर मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने यहाँ पर 3 स्पिरिट्स को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद में कई सारे स्पिरिट पिल्स को यहाँ पर ले लिया है और इसके बाद में तो मेरी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो मेरे पास में बाई एंड ब्लू बर्ड अरे सक्सेसफुली को यहाँ पर सीखना होगा और इसको सीखने के साथ में मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त जिनर वहाँ पर आती है और वो कहने लगती है, ब्रदर लिनियन अभी यहाँ पर आपको हॉल के अंदर बुलाया गया है, वहाँ पर कुछ डिस्कशन है, तो इस वजह से आपके वहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और वो जल्दी यहाँ पर उस हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही पवेलियन मास्टर झाओ और मिस लियू वेट कर रही होती है। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पर आते हुए उनसे कहने लगता है। तो मास्टर झाओ कहने लगते हैं,
यंग मास्टर लिन, आप कैसे हैं? और वहीं दूसरी तरफ जो मिस लियू थी वो कहने लगती है, मैंने यहाँ पर सुना है आपने अभी भी क्या किया था, आपने चेंग जुआन और उस यंग मास्टर को मार डाला है, इसी वजह से हम यहाँ पर आपके साथ में कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, नहीं नहीं वो तो सारी चीजें ऐसी ही है, नॉर्मल चीजें हैं। तो उसके साथ में अब यहाँ पर मिस लियू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहने लगती है, ब्रदर लिनियन आपने उनको मार तो डाला है, लेकिन अब यहाँ से सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें स्टार्ट होने लगी है। अब यहाँ पर आपको बचना होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी मेरे साथ में किंग गेम सिटी के अंदर चलें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। तो उसके साथ में वो कहने लगता है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अब यहाँ पर वो दोनों फैमिलीज एक्ट करना शुरू कर चुकी है, लेकिन इससे मेरे को क्या प्रॉब्लम है? उनको तो ना पता है कि मैंने उनको मारा है या फिर वो मरे हैं। तो उसके साथ वो बताती है, उन सभी को पता चल चुका है। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं जीनर को छोड़ के यहाँ से चली गई थी तो उसके साथ में ही बाकी सभी लोगों ने उन दोनों फैमिलीज के ऊपर नजर रखी हुई थी और वहां पर पता चला है कि उनके पास में फैमिली कार्ड्स हैं। वो एक ऐसा कार्ड है जिसके साथ में ही किसी का भी पता लगाया जा सकता है। तो उसके साथ में पूछता है, क्या फैमिली कार्ड ये काम कैसे करता है? तो वो बताती है कि फैमिली कार्ड एक ऐसी चीज होती है जो किसी की भी ओरा के साथ में रिलेट करता है। अगर वहां पर उस बंदे की मौत हो जाती है तो उसके साथ में वो कार्ड वहीं पर ही टूट जाता है और उसे टूटने के साथ में किसी को भी पता चल सकता है। तो उसके साथ वो कहता है, इसका मतलब ये है कि उन सभी को ये पता चल चुका है कि यहाँ पर अभी वो दोनों मारे जा चुके हैं। तो वहीं मिस लियो से कहने लगती है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो यहाँ पर ली सेक्ट और यहाँ पर जो जिन युआन सेक्ट है ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर किंग यन सिटी के अंदर चलें और वहां जाकर अपनी एक अलायंस बना लें। इस जगह पर हम आपके साथ में एक अलायंस बनाना चाहेंगे। यूनजिन मर्चेंट्स यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बस आपको हमारे साथ में वहां पर चलना होगा। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन हैरान था। वो कहने लगता है, क्या आप वास्तव में हमारे साथ में एक अलायंस बिल्ड करना चाहते हैं? वहां पर लिनियन बहुत ज्यादा ही हैरान लग रहा था। तो वही वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और उसके साथ में लिनियन सोचने लगता है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो मर्चेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। वो कहने लगता है, ठीक है अगर आप ऐसा कुछ कह रही हैं तो मैं आपको यहाँ पर थैंक यू कहता हूँ और हम आपके साथ में रहने के लिए तैयार हैं। तो उसके साथ में अब मिस लू कहने लगती है, तो ठीक है वे चलते हैं यहाँ से, वैसे ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। उसके बाद में अब जो पूरी लिन फैमिली थी अब वहां से वो निकल जाती है। वहां पर आखिरकार उनका मेंशन खाली हो चुका था। उसके साथ में जो लिनियन था वो बीच में आते हुए कहता है, सिस्टर लियू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो आप यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसके साथ वो पूछती है, लेकिन तुम नहीं जा रहे? तो उसके साथ वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मुझे उसको निपटा कर वापस से आना होगा, चिंता मत करो मैं यहाँ पर जल्दी आप दोनों को पकड़ लूंगा। उसके साथ में अब यहाँ पर जो उसके डेड थे वो बहुत ज्यादा ही परेशान से लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर झाओ थे वो कहने लगते हैं, पैट्रियार्क चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो यंग मास्टर लिन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो जल्द ही हमें पकड़ भी लेंगे। उसके साथ में लिनियन को दिखाया जाता है जो उनको जाते हुए वहां से देख रहा होता है, लेकिन गोंग वहां पर आती है और वो कहने लगती है, लिनियन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, अगर वो फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ गई तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, हाँ गोंग मुझे पता है ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटीज के हटकर कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो यहाँ पर मुझे चोट पहुंचा सके। और उसके साथ में यहाँ पर वो उससे कहने लगता है, गोंग क्या तुम्हें पता है कि ओल्ड जेंग के बारे में, क्या तुम्हें याद है उनके बारे में? लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये शब्द कहता है तो दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और ये देखते हैं कि आखिरकार अब लिनियन क्या करने वाला है। क्या लिनियन वास्तव में उन दो फैमिलीज के साथ में लड़ने वाला है और क्या ओल्ड जेंग उसकी मदद कर पाएंगे? चलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखेंगे और इसके अलावा अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।